जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मयंक वॉइस में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करके हमारे वीडियो को लाइक कर दें। आज का जो यह वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। मात्र फ्रिज में उठाकर के रख देना है आपको यह एक चीज़, अगले ही दिन आपके घर में पैसे की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर घर में धन नहीं बढ़ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, अनावश्यक खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, एक बार इस उपाय को कीजिएगा। फ्रिज में उठाकर रख दीजिएगा यह एक चीज़। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं द मयंक वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, आपसे एक विनम्र विनती है, आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा तथा कमेंट में एक सुंदर सा प्यारा सा भोलेनाथ जी का नाम लिख दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो में आगे की ओर, जानते हैं पहला उपाय। पहला वाला उपाय की जो कि आपको फ्रिज में एक चीज रख देनी है। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगले ही दिन से आपके घर में पैसे की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। धन संपदा को बढ़ाने का इससे सुंदर उपाय आपके घर में कुछ हो ही नहीं सकता। अनावश्यक खर्चे भी रुक जाएंगे, परिवार की उन्नति भी होने लगेगी। एक काम आप सभी लोगों को जरूर करना है। किस दिन करना है, कैसे करना है, किस समय करना है, सब कुछ बताऊंगा। ध्यान से सुनते चले जाना अंत तक। इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। आज दिन तक मैंने कभी नहीं बोला, आज मैं बोल रहा हूँ। इन पांचों उपायों को ध्यान से जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए आपको क्या चाहिए। ये होगा इस तरीके से, एक मिट्टी का कलश चाहिए। इजली आपको मिल जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है। ये भी चीज ध्यान रखना, जो करवा चौथ के दिन स्त्रियां जब अर्घ देने के लिए जो छोटा सा मटका लेकर के आती हैं ना, उसी तरीके का आपको एक छोटा सा चाहिए। इस तरीके का मिट्टी का कलश, ठीक है ना। और कोशिश करना जब आप छोटा सा लेंगे ना तो इसके ऊपर जो दीपक होता है ना, दीपक से आप इसका ढक भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको छोटा सा कुल्हड़ के टाइप का, बस इससे ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपको एक ये ले लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा दूध। जो दूध लोगे, ये लोगे गाय का दूध। और कौन सा लोगे, कच्चा दूध। गाय का कच्चा दूध आपको लेना है। कितना लेना है, जितना ये आपने कलश लिया है ना, इस कलश के अंदर ना तो आपको जल भरना है ना ही कुछ भरना है। जैसा आप वहां से लेकर के आओगे ना, आपको धोना भी नहीं है। आपको क्या करना है, सीधा का सीधा इसके अंदर दूध भर देना है, पूरा का पूरा, ठीक है ना। और इसे ढकना नहीं है। इस दूध को लेकर के आपको चले जाना होगा महादेव जी के मंदिर, शिवलिंग के पास में। साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल अलग से जरूर लेकर के जाना, तांबे के कलश में, ठीक है ना। और इन दोनों को लेकर के जब आप महादेव जी के मंदिर पहुंचोगे, किसी भी दिन, किसी भी समय, कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है, लेकिन सिर्फ एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि प्रदोष काल के बाद में ही जाना है। यह चीज ध्यान दीजिएगा, प्रदोष काल में आप चले जाइए, यानी कि शाम के समय आप चले जाइए या फिर रात्रि के समय चले जाइए, सुबह के समय नहीं जाना है, ठीक है ना। तो प्रदोष काल में या फिर रात्रि के समय जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है। दोनों हाथों में उस दूध वाले कलश को लेकर के, जो मिट्टी का कलश है ना, दूध वाले कलश को लेकर के दोनों हाथों में लेकर अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको दूध समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र या राक्षी मंत्र का स्मरण करते हुए दूधेश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से, दूधेश्वर महादेव के नाम से
आपको यह समर्पित करना है। कर दोगे। कर देने के पश्चात जो भी दूध बहता बहता आ रहा है ना, उसी मिट्टी के कलश को आपको यहाँ पर लगा देना है। जितना दूध रोक सको उतना दूध इस कलश के अंदर आपको एकत्रित कर लेना है। ठीक है, जब आप उस दूध को एकत्रित कर लें, इस कलश को उठा करके आपको साइड में रख देना है और एक लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। बस इतना सा काम करना है। जो कलश आपने यहाँ पर उठा करके रखा था ना साइड में, जिसके अंदर दूध है, ठीक है, ध्यान रखना जल को नहीं रोकना है, दूध को ही आपको रोकना है। उस मिट्टी के कलश में उस कलश को घर पर उठा करके लेकर के आना है और लाकर के अपने घर के फ्रिज में उस दूध को, ध्यान रखना, उस दूध को ना तो गर्म करना है ना कुछ करना है। अपने घर के फ्रिज में उसको ध्यान से किसी भी सुरक्षित स्थान पर रख देना ताकि उसे कोई उठाए ना उसे कोई काम में ना ले। जितना ये पुराना होता चला जाएगा, आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब भैया कितने दिन तक यह रखे रहने देना है ना, तो आपको हर 7 दिन के अंदर अंदर इसे आपको हटा देना है। नया आपको लेकर के आना है, इस जगह पर रख देना। आप 1 हफ्ता करके देख लीजिएगा, आपको फर्क दूसरे दिन ही पता चल जाएगा। इतना अद्भुत और अचक उपाय है तो जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ धन प्राप्ति का एक उपाय और भी बताया था गुरुदेव ने कि अगर आपके घर में पैसा टिक नहीं रहा है, धन नहीं आ रहा है, तो अगर आप यह उपाय ना कर सको तो एक छोटा सा उपाय यह वाला कर लेना। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो, ठीक है ना, आप YouTube शून्य होता है ना, इस कच्चे सूत को आपको केसर के जल में, ध्यान रखना, थोड़ी सी केसर के 2-4 कलियां लेना, उसे जल के अंदर भिगो लेना। तो केसर का जो जल होगा उस जल के अंदर आपको इस कच्चे सूत को डुबो लेना है। थोड़ा सा लंबा सूत ले लेना, कितना लेना है अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जिससे ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा सा पीला हो जाएगा केसर के जल में भिगा करके। अब ये पीला हो जाएगा। पीला हो जाने के पश्चात आपको इसी धागे को कितनी बार, 1-2 कितना लंबा लेना है, ध्यान रखना, 3-4-5 ऐसे करके आपको 7 बार लपेटना है। इतना मोटा गोला करना है कि वो महादेव जी की शिवलिंग के बीचों बीच में यहाँ पर आ जाए, यानी कि 7 बार आपको ऐसे करके लपेटना। जैसे एक बार लपेट दिया, फिर आपको ये दूसरी बार लपेटना है, तीसरी बार लपेटना है, चौथी बार लपेटना है, 5वीं बार लपेटना है, चारों तरफ इस तरीके से 7 बार आप पहले से ही लपेट करके रखें। अपने नाम, गोत्र और कामना कह करके महादेव जी की शिवलिंग पर इस तरीके से आपको डाल देना है। डाल देने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल देवा आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करके और अपनी कामना कह करके इस धागे को आपको यहाँ से निकाल लेना है। निकालने के पश्चात जिस जगह पर भी, जहाँ पर भी आपका कार्य स्थल है, जिस टेबल पर आप काम करते हैं, जिस जगह पर आपका ऑफिस है ना, तो आपके उस टेबल से, आपके लैपटॉप से, आपके उस मशीन से जिससे आप काम करते हैं ना, वहां पर जाकर के इस धागे को बांध दीजिएगा। आपके घर में कभी भी धन की आवक रुकेगी नहीं, आपका धंधा बढ़ता चला जाएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और अचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गए धन प्राप्ति के 2 उपाय, ठीक है। अब मैं तीसरे उपाय की बात करूंगा, लेकिन यह वाला होगा आपके परिवार के क्लेश के लिए। यह चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपके परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा होता है ना, लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, पति पत्नी के बीच में, भाई बहन के बीच में, सास बहू के बीच में, बाप बेटे के बीच में क्लेश दिन भर होता रहता है, परिवार में किसी भी तरीके का कोई शांति का माहौल नहीं है ना, तो एक काम आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, गलती से भी एक काम आपको घर पर नहीं करना है। जब भी आप सब्जी मंडी में जाते हैं, घर पर सब्जी आती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक गलती सबसे बड़ी कर देते हैं। जो 2 चीजें गुरुदेव ने बताई, एक बताया है नींबू और दूसरी बताइए हरी मिर्च। हम लोगों ने इसका कोई ज्यादा इतना मतलब नहीं समझा, लेकिन जब भी आप सब्जी वाले के पास में जाते हो ना, वो एक ही थाली में नहीं, वो सॉरी एक ही थैली में नींबू, एक ही थैली में मिर्ची भी डाल देता है
और उसे हम ला करके और अपने घर के फ्रिज में रख देते हैं। यह वाली गलती आपको करनी ही नहीं है। घर पर जब भी आप इस तरीके से लेकर के आए नींबू और हरी मिर्ची को कभी भी आपको साथ में नहीं रखना है। गलती से भी जिस घर में नींबू और मिर्ची साथ में रखी हुई रहती है उस घर में सदैव कलेश बना हुआ रहता है। धनलक्ष्मी उसमें कभी भी नहीं आती है। केवल नींबू और मिर्ची को एक ही स्थान पर लगाया जाता है। वह भी किस लिए लगाया जाता है यह भी चीज ध्यान से सुनिए। जब भी आप किसी भी चीज का इनॉग्रेशन करते हो, दुकान का या किसी का भी, ना तो वहां पर बाहर की तरफ इसे लगाया जाता है नाता ताकि अलक्ष्मी दूर जाए लक्ष्मी पास में आए। इसे देखते ही, इन दोनों को साथ में देखते ही अलक्ष्मी जो है ना वो घर के द्वार से ही लौट जाती है। अगर आप घर में इन्हें दोनों को साथ में रखोगे ना तो अलक्ष्मी आपके घर में आएंगी। आपके घर से धन संपदा की कमी होने लगेगी। परिवार में क्लेश हमेशा बना हुआ रहेगा। तो इसके लिए जो गुरुदेव ने बताया वो यह बताया कि जब भी आप इन्हें लेकर के जाओ तो इन दोनों को कभी भी साथ में मत रखो। अगर आपने यहाँ पर नींबू रख दिया है ना तो आपको यहाँ पर रख देना, ऐसा नहीं है। खाना छोड़ दो, दोनों को एक साथ कभी भी एक टोकरी में एक थैली में नहीं रखना है। आपके घर में कभी भी क्लेश नहीं होगा। और इसके बाद में भी पूज्य गुरुजी ने एक और उपाय बताया था।